नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विवेक ज्ञान वॉइस पर। दोस्तों, पूजा घर में ये 3 मूर्तियां कभी नहीं रखनी चाहिए। लगता है वास्तु दोष। घर के पूजा स्थल में कभी भी ज्यादा बड़े शिवलिंग नहीं रखने चाहिए। साथ ही शिवलिंग का रोज जल और दूध से अभिषेक करना चाहिए। हिंदू धर्म में ईश्वर का वास धरती के कण कण में माना गया है, लेकिन भगवान का मंगल मूर्ति में उनका स्वरूप मानकर पूजा करते हैं तो पूजा का कई गुना फल हमको प्राप्त होता है। भगवान को मूर्ति रूप में पूजने के पीछे आध्यात्मिक ही नहीं वैज्ञानिक भी मत है। जब हम अपने आराध्य को मूर्ति के रूप में पूजते हैं तो हमारा मन और मस्तिष्क भगवान के लिए समर्पित हो जाता है, और जब भी उस मूर्ति को कोई चोट पहुंचती है या हमारे हाथ से वह मूर्ति गिर जाती है तो हमें बहुत दुख होता है, क्योंकि हमारा विश्वास उस मूर्ति से जुड़ा होता है। आपको बता दें कि घर में नित्य पूजा करने से घर में खुशहाली आती है और नकारात्मकता दूर होती है, लेकिन ये तभी संभव है कि जब घर के मंदिर की दिशा और दशा ठीक हो। तो आइए जानते हैं वास्तु के अनुसार घर के मंदिर की दिशा कौन सी होनी चाहिए और कौन सी मूर्तियों को पूजा घर में नहीं रखना चाहिए। 1. पूजा घर हमेशा स्वच्छ रखना चाहिए, साथ ही मंदिर में टूटा फूटा सामान नहीं रखना चाहिए। 2. पूजा घर में हमेशा दीपक जलाना चाहिए, खासकर शाम को तो जरूर जलाना चाहिए। मंदिर को कभी बिना स्नान के नहीं छूना चाहिए। 3. पुराण में गणेश जी को प्रथम पूज्य माना जाता है, मतलब किसी भी मांगलिक या धार्मिक कार्य करने से पहले गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। वहीं पूजा घर में गणेश जी की एक ही मूर्ति रखनी चाहिए। साथ ही वास्तु शास्त्र अनुसार गणेश जी को मां लक्ष्मी के बाईं ओर रखना चाहिए। साथ ही मां लक्ष्मी को सरस्वती जी के दाईं ओर स्थापित करना चाहिए। 4. गणेश जी प्लास्टर ऑफ पेरिस और नाचते हुए मूर्ति नहीं रखनी चाहिए, मतलब हमेशा गणेश जी की विराजे हुए मूर्ति ही रखनी चाहिए। वहीं आशीर्वाद देते हुए मूर्ति अच्छी मानी जाती है। 5. माता लक्ष्मी की मूर्ति को घर में जरूर रखना चाहिए। मां लक्ष्मी सुख समृद्धि प्रदान करती है। जहां मां लक्ष्मी का वास होता है वहां कभी भी दरिद्रता नहीं आती है, लेकिन मां लक्ष्मी की मूर्ति सदैव की बैठी हुई अवस्था में होनी चाहिए। पूजा घर में कभी भी खड़ी हुई मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। वहीं अगर आप मां लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु की भी मूर्ति रखते हैं तो वह बहुत शुभ होता है। 6. पूजा घर में हनुमान जी की मूर्ति भी रखनी चाहिए। हनुमान जी संकटों का नाश करने वाले हैं। हनुमान जी की मूर्ति पूजा घर में होने से गृह क्लेश का नाश होता है, इसलिए हनुमान जी की बैठी हुई मूर्ति घर में जरूर रखनी चाहिए। 7. घर में अगर भाई या परिवार में क्लेश रहती हो तो पूजा स्थल में राम दरबार की मूर्ति जरूर रखें। इसे पूजा घर में रहने से सुख शांति बनी रहती है। 8. पूजा स्थल में शिवलिंग जरूर रखना चाहिए, लेकिन शिवलिंग ज्यादा बड़ा नहीं रखना चाहिए। साथ ही अगर आप शिवलिंग रख रहे हैं तो नित्य जल शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। 9. पूजा घर में मृत परिजनों की तस्वीर नहीं रखनी चाहिए और न ही उनकी तस्वीर की रोज पूजा करनी चाहिए। मृत परिजनों की पूजा केवल पितृपक्ष में करनी चाहिए। 10. पूजा घर में कभी राहु केतु, शनि देव और काली माता की मूर्ति भी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ये सभी देवता उग्र श्रेणी में आते हैं और इनकी पूजा करना बेहद कठिन होता है, इसलिए इनकी मूर्ति रखने से बचना चाहिए। घर के मंदिर में कभी न रखें भगवान की ऐसी प्रतिमाएं। लगता है गंभीर वास्तु दोषर घर में भगवान के लिए पूजा घर या मंदिर जरूर होता है, लेकिन यदि इसमें वास्तु दोष हो तो पूरे परिवार पर इसका गंभीर प्रभाव देखने को मिलता है। इसलिए पूजा घर के वास्तु के बारे में जरूर जानना चाहिए। बातें एक ही भगवान की 2 प्रतिमाएं कभी भी मंदिर में न रखें। भगवान की पीठ नजर आना गंभीर दोष का कारण होता है। रौद्र और युद्ध वाली करती भगवान की तस्वीरें मंदिर में न रखें। घर में भगवान की पूजा के लिए या तो अलग से पूजा घर बनवाया जाता है या छोटा सा मंदिर रखा जाता है। भगवान का स्थान घर का सबसे पवित्र स्थान होता है। ऐसे में जरूरी है कि आपको इस स्थान या मंदिर पर विशेष ध्यान देना चाहिए। पूजा घर या मंदिर में वास्तु नियमों का ध्यान देना भी बहुत जरूरी होता है। यदि मंदिर में वास्तु दोष हो तो इससे पूरे परिवार पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और आपके द्वारा किए गए हर पूजा पाठ का फल बेकार चला जाता है।
इसलिए पूजा घर या मंदिर में भगवान की प्रतिमा रखने से लेकर दिशा आदि सभी बातों का ध्यान देना चाहिए। संबंधित खबरें। वास्तु अनुरूप घर में जाने किस रंग के होने चाहिए पर्दे। वास्तु के अनुसार घर में लगाएं इन रंग के पर्दे, घर की परेशानियां होंगी दूर। घर में कहां और कैसे लगाना चाहिए, लिए तुलसी का पौधा जाने। तुलसी से जुड़े जरूरी रसोई में तवा रखने के तरीके से बनता और बिगड़ता है वास्तु जाने। जरूरी किचन। घर के मंदिर में भगवान के लिए स्थान रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इसके बिना घर पूर्ण नहीं माना जाता है। लेकिन मंदिर में कैसी प्रतिमा होनी चाहिए या प्रतिमा कैसे रखना चाहिए आदि के बारे में भी जानना चाहिए, क्योंकि बहुत सी प्रतिमाएं ऐसी होती हैं जिन्हें घर में रखने की मनाही होती है। वास्तु के अनुसार कई मूर्तियां ऐसी भी होती हैं जिनका दर्शन करना मनुष्य के लिए अशुभ प्रभाव देता है। तो चलिए आपको बताएं कि पूजा से जुड़े किन वास्तु नियमों का पालन हमें करना चाहिए। पूजा घर या मंदिर में इन वास्तु नियमों का दे ध्यान। वास्तु नियमों के अनुसार भगवान की प्रतिमा घर में इस तरीके से रखना चाहिए कि प्रभु का पीठ नजर न आए। भगवान का पीठ नजर आना गंभीर वास्तु दोष का कारण बनता है। भगवान की पीठ का दिखना शुभ नहीं माना जाता है। यदि पीठ नजर आती हो तो आपको भगवान को कपड़े से ढक देना चाहिए या दीवार से लगाकर रखना चाहिए, क्योंकि अगर पीठ दिखती है तो कुछ ना कुछ अनिष्ट हो सकता है। पूजा स्थल कभी में एक ही भगवान की दो तस्वीर या प्रतिमा नहीं रखनी चाहिए। यदि है तो कभी भी दोनों प्रतिमाएं आमने सामने नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस वजह से घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। पूजा घर या मंदिर में कभी पूर्वजों की तस्वीरों के साथ भगवान की तस्वीर न रखें। ऐसा करना भी वास्तु दोष का कारण होता है। पितृदेव के लिए अलग स्थान रखें। पूजा मंदिर में भूलकर भी कोई ऐसी प्रतिमा न रखें जो खंडित हो। खंडित प्रतिमा की पूजा बुरे प्रभाव देती है। पूजा घर या मंदिर में कभी भी 3 इंच से ऊंची प्रतिमा नहीं रखनी चाहिए। वास्तु के अनुसार अंगूठे के पौ के बराबर की प्रतिमाएं सबसे सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। पूजा स्थल पर कभी शिवजी के तांडव मुद्रा वाली प्रतिमा या तस्वीर न रखें या देवी की ऐसी प्रतिमा न रखें जिसमें वह रौद्र रूप में हो। मंदिर में ऐसी प्रतिमा रखें जो आशीर्वाद मुद्रा में हो और सौम्य हो। भगवान की ऐसी किसी मूर्ति के दर्शन नहीं करने चाहिए जिसमें वे युद्ध करते या किसी का विनाश करते नजर आ जाए। ऐसी मूर्ति के दर्शन करना भी दुखों का कारण बन सकता है। घर में गणपति जी की चाहे जितनी भी प्रतिमा रखें, लेकिन पूजा केवल किसी एक की ही करनी चाहिए। वास्तु के इन नियमों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी पूजा का फल प्राप्त होगा और घर परिवार में सुख और शांति आएगी। और दोस्तों, भगवान की मूर्ति खंडित होते ही करें ये उपाय, नहीं तो बनेंगे पाप के भागी। भगवान की मूर्ति टूटने से क्या होता है? कई बार घर में भगवान की मूर्ति जाने अनजाने में टूट जाती है, जिसे शास्त्रों के हिसाब से एक अपशकुन माना गया है। भगवान की मूर्ति का टूटना यानी किसी संकट का घर में दस्तक देना। हम रोज भगवान की पूजा करते हैं, इसलिए वे केवल एक मूर्ति नहीं बल्कि एक सजीव भगवान है जिसमें हमारे विश्वास और भक्ति ने प्राण डाले हैं। सबसे पहले तो यदि कभी ऐसा हो तो भगवान से क्षमा याचना करें और फिर हनुमान चालीसा का पाठ भी अवश्य करें। हनुमान चालीसा का पाठ करते ही आपके घर पर आने वाले संकट टल जाएंगे। इसी तरह को धारण करने से संकट मोचक हनुमान व्यक्ति पर आने वाले सभी संकटों को हर लेते हैं और उसकी हर बुरी शक्तियों और शत्रुओं की साजिश से रक्षा करते हैं। यदि आप अपने शत्रुओं से तंग हैं और आपको ऐसा लगता है कि आप हमेशा संकटों से घिरे रहते हैं, तो मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करने के पश्चात को पहले हनुमान जी को अर्पित करें और फिर इसे धारण करें। घर में टूटी मूर्ति रखने से क्या होता है? हिंदू धर्म में टूटी हुई मूर्ति को घर में रखना निषेध है, क्योंकि ऐसा करना वास्तु शास्त्र के अनुसार अशुभ माना गया है। घर में टूटी मूर्ति रखने से नकारात्मक ऊर्जा बलवती है, मन अशांत और अस्थिर हो जाता है, एकाग्रता नहीं रहती और विचार भी अशुद्ध होने लगते हैं। जब भी हमारा ध्यान टूटी हुई मूर्ति पर जाता है तो यह नकारात्मकता की ओर बढ़ने लगता है। मूर्ति खंडित कैसे होती है? कई बार हमसे जाने अनजाने में भगवान की मूर्ति टूट जाती है। कई बार मूर्ति में काफी समय से रखे हुए दरारें पड़ जाती हैं। इन्हें खंडित मूर्तियों की श्रेणी में रखा जाता है।
खंडित मूर्तियों को घर में रखना सबसे बड़ा वास्तु दोष माना गया है। गरुड़ पुराण में बताया है, मृत्यु के बाद क्या होता, अंत ही आरंभ है। मूर्ति खंडित होने पर क्या करना चाहिए? मूर्ति की पूजा करते रहने से उसमें देवत्व का वास हो जाता है, इसलिए जब मूर्ति खंडित हो तो उसे आप अक्षत के साथ बहते जल में विसर्जित कर दीजिए। कहते हैं इस तरह उस मूर्ति में मौजूद देवत्व चला जाता है और सभी संकट भी टल जाते हैं। खंडित मूर्ति को घर के बाहर कहीं पेड़ के नीचे रखने या कहीं फेंक देने की भूल बिल्कुल भी न करें। इस तरह आप ईश्वर का अपमान करते हैं। खंडित मूर्ति की पूजा करने से क्या होता है? खंडित मूर्तियों नकारात्मकता का प्रतीक हैं। इनकी पूजा करने से आप अपने घर में नकारात्मक ऊर्जाओं को निमंत्रण दे रहे होते हैं। जब भी हम किसी खंडित मूर्ति की ओर देखते हुए पूजा अर्चना करते हैं तो इससे हमारा ध्यान पूजा में नहीं बल्कि उस टूटी मूर्ति की ओर अधिक जाता है। टूटी हुई मूर्ति ध्यान भटकाने और एकाग्र क्षमता कम करती है। खंडित मूर्ति की पूजा करने से हमें पुण्य की प्राप्ति नहीं होती, उल्टा हम पाप के भोगी बन जाते हैं। घर में मूर्ति कितनी बड़ी होनी चाहिए? हिंदू ज्योतिष शास्त्रों में घर में भगवान की मूर्ति रखने के नियम बताए गए हैं। ज्योतिष के अनुसार अंगूठे के आकार या 3 इंच से बड़ी मूर्तियां घर में नहीं रखनी चाहिए। मूर्ति जितनी बड़ी होगी उतनी ही ऊर्जा उसमें होती है, अतः ज्यादा बड़े आकार की मूर्ति की ऊर्जा घर के लिए ठीक नहीं मानी जाती। बड़ी मूर्तियों का स्थान मंदिर या बड़े गर्भगृह में होता है। पूजा घर में मूर्ति रखने का स्थान क्या होना चाहिए? पूजा घर को हमेशा उत्तर पूर्व या ईशान कोण में ही होना चाहिए। वही यहाँ पर रखी जाने वाली मूर्तियां को कभी भी नृत्य कोण यानी दक्षिण पश्चिम के मध्य स्थान में न रखें। इसके पीछे की वजह यह है कि इस कोण में पृथ्वी तत्व का स्थान है और इस दिशा के स्वामी राहु केतु माने जाते हैं। घर का मंदिर कैसा होना चाहिए? घर का मंदिर सफेद या हल्के रंग का हो और वह उत्तर पूर्व या ईशान कोण में स्थापित होना चाहिए। वास्तु शास्त्र के हिसाब से मंदिर की ऊंचाई इतनी होनी चाहिए कि भगवान के चरण और हमारा हृदय का स्तर बराबर तक आए। मंदिर को कभी जमीन पर न बनाएं, क्योंकि ईश्वर का स्तर तो हमसे ऊपर है, फिर हम उन्हें अपने पैरों के स्थान पर कैसे रख सकते हैं? साथ ही ध्यान रहे कि मंदिर में पूजा करने के बाद दिए को दक्षिण स्थान पर रख दें। ऐसा करना शुभ माना जाता है। घर के मंदिर में क्या नहीं रखना चाहिए? 1. पूजा घर में कभी भी एक भगवान की 2 प्रतिमाएं न रखें। 2. मंदिर को हमेशा उत्तर या पूर्व दिशा में बनाएं। 3. घर में जरूरत से ज्यादा बड़ी मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। 4. मंदिर घर में माचिस और जली हुई तीली भी नहीं रखनी चाहिए। 5. मंदिर में 2 शालिग्राम, 2 शिवलिंग, 3 गणेश और दुर्गा मां की प्रतिमा, 2 शंख और 2 गोमती चक्र नहीं होने चाहिए। घर के मंदिर में माचिस क्यों नहीं रखनी चाहिए? घर के मंदिर में माचिस या जली हुई तीली रखने की मनाही है, क्योंकि यह नकारात्मकता की सूचक है। घर में मौजूद मंदिर एक ऐसा स्थल होता है जो पूरे घर को सकारात्मक बनाए रखने में अपनी भूमिका निभाता है। ऐसे में यदि हम ऐसे पवित्र स्थान पर जली हुई तीली या माचिस रखेंगे तो इससे नकारात्मक शक्ति का घर में संचार होने लगेगा। पूजा कब नहीं करनी चाहिए? जिस प्रकार व्यक्ति अपने नियमों और दिनचर्या के हिसाब से चलता है, उसी प्रकार भगवान की भी एक दिनचर्या होती है, इसलिए हम भी उन्हें हर समय परेशान नहीं कर सकते हैं। पूजा के लिए भी यही नियम लागू होता है। कहा जाता है कि दोपहर 12 बजे से लेकर संध्या में 4 बजे तक पूजा नहीं करनी चाहिए। ये समय भगवान के विश्राम का होता है। शिवलिंग टूटने से क्या होता है? हिंदू धर्म में शिवलिंग ही एक ऐसा ईश्वर का निराकार रूप है जो खंडित होने के बाद भी पूजनीय माना जाता है। इसका अर्थ यह है कि यदि किसी कारणवश शिवलिंग खंडित हो जाता है तो वह उतना ही पवित्र और शुभ है, न कि अशुभता का प्रतीक। खंडित मूर्ति का विसर्जन किस दिन करना चाहिए? यदि आपने किसी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की है और वह टूट गई है तो आपको उसे पानी में विसर्जित नहीं करना चाहिए। आपको इसे पास के किसी मंदिर या पूजा स्थल को सौंप देना चाहिए। आप मंदिर के पंडित या ज्योतिष शास्त्री से भी सलाह ले सकते हैं। शिवलिंग का टूटना शुभ या अशुभ? घर में खंडित शिवलिंग रख सकते हैं, क्योंकि इसे शिवजी का निराकार स्वरूप माना गया है। देवी देवताओं की टूटी या खंडित मूर्तियां घर में नहीं रखनी चाहिए, लेकिन शिवलिंग रख सकते हैं, क्योंकि शिवलिंग को कभी भी खंडित नहीं माना जाता है।
शिवलिंग को निराकार स्वरूप माना गया है। इस वजह से टूटा शिवलिंग भी पूजनीय है। मूर्ति टूटना शुभ या अशुभ? क्या है भगवान की मूर्ति टूटने का अर्थ? ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि घर में रखी भगवान की मूर्ति यदि अचानक से टूट जाती है तो व्यक्ति को यह समझ जाना चाहिए कि नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ रहा है। कई बार लोग ऐसी मूर्तियों को घर में रखे रहते हैं, जिससे ऊर्जा का प्रभाव अधिक बढ़ जाता है। भगवान की फोटो का कांच टूटना। वास्तु शास्त्र के अनुसार अगर घर में रखी कोई कांच की चीज या दर्पण अचानक टूट जाए तो यह एक शुभ संकेत माना जाता है। ऐसा अनुमान है कि घर में कोई बड़ी मुसीबत आने वाली थी जिसे कांच ने अपने ऊपर ले लिया। टूटा हुआ शीशा इस बात का संकेत देता है कि आने वाला संकट टल गया है और आपका परिवार अब पूरी तरह से सुरक्षित है। लड्डू गोपाल की मूर्ति टूट जाए तो क्या करें? यदि आपकी लड्डू गोपाल जी की मूर्ति खंडित हो गई है तो इसके लिए सबसे पहले उसे जोड़कर रख दें। इस बात का ध्यान रखें कि मूर्ति को जोड़ते समय शरीर के अंग अलग अलग नहीं होने चाहिए। मूर्ति को जोड़ने के बाद उसे मंदिर से हटा दें और घर से बाहर किसी पवित्र पेड़ नीचे या मंदिर के बाहर रख दें। खंडित मूर्ति विसर्जन। खंडित मूर्ति का विसर्जन कैसे करें? यदि आपने किसी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की है और वह टूट गई है तो आपको उसे पानी में विसर्जित नहीं करना चाहिए। आपको इसे पास के किसी मंदिर या पूजा स्थल को सौंप देना चाहिए। आप मंदिर के पंडित या ज्योतिष शास्त्री से भी सलाह ले सकते हैं। खंडित मूर्ति का क्या करें? यदि आपने किसी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की है और वह खंडित हो गई है तो आप उसे पास के किसी मंदिर या पूजा स्थल पर दे सकते हैं। वहां मौजूद पंडित आपको सही सलाह देंगे। यदि आपने मूर्ति की स्थापना करते समय प्राण प्रतिष्ठा नहीं की तो आप इसे पास के किसी सरोवर, नदी या जलाशय में विसर्जित कर सकते हैं। खंडित मूर्ति मतलब मंदिर में रखी के बारे में सबसे पहले आप ये जान लें कि खंडित मूर्ति किन्हें कहते हैं। कई बार जाने अनजाने में भगवान की कोई मूर्ति हाथ से छूट जाती है जिससे उसमें दरार आ जाती है या फिर मूर्ति का कुछ हिस्सा टूट जाता है। घर में मंदिर की स्थापना। मंदिर की घर में स्थापना करने के लिए सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार का दिन सबसे शुभ होता है। मंदिर सदैव पवित्र स्थान पर बनाया जाना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि बाथरूम की दीवार से लगकर या फिर सीढ़ियों के पास या नीचे मंदिर नहीं बनाना चाहिए। यदि आप घर में मंदिर बनवाते हैं तो लकड़ी या संगमरमर का मंदिर सही रहता है। कांच का बना मंदिर या शीशे लगा मंदिर सही नहीं रहता है। मंदिर सदैव पवित्र स्थान पर बनाया जाना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि बाथरूम की दीवार से लगकर या फिर सीढ़ियों के पास या नीचे मंदिर नहीं बनाना चाहिए। यदि आप घर में मंदिर बनवाते हैं तो लकड़ी या संगमरमर का मंदिर सही रहता है। कांच का बना मंदिर या शीशे लगा मंदिर सही नहीं रहता। ऐसे में अपने घर के मंदिर में शिवलिंग जरूर रखें और नियमित रूप से उसकी पूजा करें। शिवलिंग पर नियमित रूप से जल चढ़ाने से घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। गणेश जी हिंदू धर्म के प्रथम पूजनीय देव हैं। ऐसे में अपने घर के मंदिर में गणेश जी की मूर्ति जरूरी रूप से रखनी चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर का मंदिर हमेशा ईशान कोण में होना चाहिए। इस दिशा में देवी देवता निवास करते हैं। इस वजह से ये दिशा सबसे पवित्र मानी जाती है। ईशान कोण यानी उत्तर कोण में मंदिर बनवाने से भगवान का आशीर्वाद परिवार पर बना रहता है। घर में मंदिर पूर्व या उत्तर दिशा के ईशान कोण, उत्तर पूर्व में बनाना चाहिए। वास्तु की मान्यता है कि ईश्वरीय शक्ति ईशान कोण से प्रवेश करती है और नृत्य कोण पश्चिम दक्षिण से बाहर निकलती है। अगर ये संभव न हो तो पश्चिम दिशा में बनवा सकते हैं, लेकिन दक्षिण दिशा में मंदिर बनवाने से बचना चाहिए। ऐसे में अपने घर के मंदिर में शिवलिंग जरूर रखें और नियमित रूप से उसकी पूजा करें। शिवलिंग पर नियमित रूप से जल चढ़ाने से घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। गणेश जी हिंदू धर्म के प्रथम पूजनीय देव हैं। ऐसे में अपने घर के मंदिर में गणेश जी की मूर्ति जरूरी रूप से रखनी चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर का मंदिर हमेशा ईशान कोण में होना चाहिए। इस दिशा में देवी देवता निवास करते हैं। इस वजह से ये दिशा सबसे पवित्र मानी जाती है। ईशान कोण यानी उत्तर कोण में मंदिर बनवाने से भगवान का आशीर्वाद परिवार पर बना रहता है। मंदिर के निर्माण के लिए भूमि हमेशा वर्गाकार या फिर आयताकार होनी चाहिए।
साथ ही भूमि की चारों दिशाएं समांतर हो। मंदिर के चारों ओर सड़क का होना अत्यंत शुभ होता है। इसी तरह मंदिर के उत्तर पूर्व एवं ईशान कोण में ढलान होना अत्यंत शुभ होता है। भगवान को हमेशा उत्तर पूर्व दिशा में स्थापित करना चाहिए। भगवान को विराजमान करने के लिए घर का ये कोना बहुत ही शुभ माना जाता है। पूजा करने वाले का मुख हमेशा पूर्व दिशा में होना चाहिए। अगर बैठने के लिए पूर्व दिशा नहीं मिल पा रही है तो पश्चिम में मुंह करके बैठना भी शुभ रहेगा। गणेश जी की मूर्ति कितनी बड़ी होनी चाहिए? गणेश जी की एक ही प्रतिमा स्थापित करना चाहिए। प्रतिमा 3 अंगुल से बड़ी नहीं होनी चाहिए और गणेश जी का विग्रह संगमरमर या लाल पत्थर का हो। एक मान्यता है कि भगवान की मूर्ति अगर हाथ से छूटकर गिर जाए तो यह अनहोनी की ओर संकेत करता है। माना जाता है कि इससे परिवार के किसी सदस्य पर कोई बड़ा संकट आ सकता है। अगर आपसे भी कोई मूर्ति या तस्वीर गिरकर टूट गई है तो उसको जल में प्रवाहित कर दे। तस्वीर पर जो शीशा लगा होता है उसको पानी में नहीं फेंकना चाहिए। सपने में टूटी हुई भगवान की मूर्ति आध्यात्मिक संकट का संकेत भी हो सकता है। दरअसल ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि आप शायद ईश्वर की भक्ति में ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहे हैं या कहीं न कहीं अपनी किसी जिम्मेदारी से भागने की कोशिश कर रहे हैं। घर का मंदिर कैसा होना चाहिए? वास्तु शास्त्र के अनुसार घर का मंदिर हमेशा ईशान कोण में होना चाहिए। इस दिशा में देवी देवता निवास करते हैं। इस वजह से ये दिशा सबसे पवित्र मानी जाती है। ईशान कोण यानी उत्तर कोण में मंदिर बनवाने से भगवान का आशीर्वाद परिवार पर बना रहता है। घर में कितनी बड़ी मूर्ति रखनी चाहिए? ऐसा माना जाता है कि घर में आपको 9 इंच से ज्यादा ऊंचाई की मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। इससे ज्यादा ऊंचाई की मूर्तियों की पूजा करने से पूजा का पूर्ण फल नहीं मिल पाता है और हम उनकी पवित्रता भी नहीं बनाए रख पाते हैं। इसलिए हमेशा आपको छोटी मूर्तियां ही घर में रखने की सलाह दी जाती है। सपने में खंडित शिवलिंग देखना। सपने में काले शिवलिंग का दिखाई देना शुभ संकेत देता है कि व्यक्ति बीमारियों से मुक्त होने वाला है। पूजा करते समय हाथ जल जाना। अगर पूजा का दीपक जलाते समय या पूजा पाठ के किसी कार्य के दौरान आपका हाथ जल जाता है तो इसका अर्थ है कि पूजा के दौरान आपसे कोई गलती हुई है। ऐसे में कोशिश करें कि आप भगवान की पूजा और अनुष्ठान सही तरीके से करें। वास्तु शास्त्र के अनुसार अगर घर में रखी कोई कांच की चीज या दर्पण अचानक टूट जाए तो यह एक शुभ संकेत माना जाता है। ऐसा अनुमान है कि घर में कोई बड़ी मुसीबत आने वाली थी जिसे कांच ने अपने ऊपर ले लिया। टूटा हुआ शीशा इस बात का संकेत देता है कि आने वाला संकट टल गया है और आपका परिवार अब पूरी तरह से सुरक्षित है। घर के मंदिर में माचिस क्यों नहीं रखनी चाहिए? वास्तु शास्त्र के अनुसार मंदिर या पूजा घर के साथ ही बेडरूम में भी माचिस या लाइटर जैसी ज्वलनशील चीजें नहीं रखनी चाहिए। ऐसा करने से इसका नकारात्मक प्रभाव दाम्पत्य जीवन पर पड़ता है। घर में भगवान की मूर्ति रखने के नियम। देवी देवताओं की प्रतिमा घर की पश्चिम दिशा में रखने से भगवान की कृपा नहीं बरसती है। इस बात को ध्यान में रखें। घर की उत्तर और उत्तर पूर्व दिशा देवी देवताओं की प्रतिमा स्थापित करने के लिए बिल्कुल ही अच्छी नहीं मानी जाती है। अगर इसी दिशा में भगवान को बिठाना है तो उनके नीचे हरे और नीले रंग का कपड़ा बिछाएं। पूर्व या उत्तर दिशा के ईशान कोण उत्तर पूर्व में बनाना चाहिए। वास्तु की मान्यता है कि ईश्वरीय शक्ति ईशान कोण से प्रवेश करती है और नृत्य कोण पश्चिम दक्षिण से बाहर निकलती है। शंख का टूटना शुभ या अशुभ? इस विषय पर शास्त्र कहता है कि शंख का टूटना अशुभ नहीं बल्कि शुभ होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि शंख घर पर शंख रखने के नियम सकारात्मकता का संचार करता है और ऐसे में अगर ये टूट जाए तो इसका अर्थ होता है कि कोई बुरी बला या होने वाली अशुभ घटना टल गई है। मूर्ति की पूजा करते रहने से उसमें देवत्व का वास हो जाता है, इसलिए जब मूर्ति खंडित हो तो उसे आप अक्षत के साथ बहते जल में विसर्जित कर दीजिए। कहते हैं इस तरह उस मूर्ति में मौजूद देवत्व चला जाता है और सभी संकट भी टल जाते हैं। ज्योतिषाचार्य चिराग बेजान दारूवाला के अनुसार पुराने मंदिर और जिन मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है उन्हें पानी में नहीं बहाना चाहिए। सर्वोत्तम उपयोग के लिए इसे किसी गुरु या मंदिर के पुजारी को सौंप दिया जाना चाहिए। हनुमान जी की मूर्ति घर में रखनी चाहिए या नहीं? घर में हनुमान जी का चित्र लगाने से सभी प्रकार की समस्याएं और बाधाएं दूर हो जाती है।
मान्यता है कि हनुमान जी की तस्वीर लगाने से सभी बुरी शक्तियां दूर रहती हैं। वास्तु के अनुसार हनुमान जी मूर्ति या फोटो को दक्षिण दिशा में लगाना शुभ माना गया है। यदि आपकी लड्डू गोपाल जी की मूर्ति खंडित हो गई है तो इसके लिए सबसे पहले उसे जोड़कर रख दें। इस बात का ध्यान रखें कि मूर्ति को जोड़ते समय शरीर के अंग अलग अलग नहीं होने चाहिए। मूर्ति को जोड़ने के बाद उसे मंदिर से हटा दें और घर से बाहर किसी पवित्र पेड़ नीचे या मंदिर के बाहर रख दें। मूर्ति से फूल गिरना इस बात का संकेत है कि आपकी मनोकामना जल्द ही पूरी होने वाली है और आपके जीवन में सुख समृद्धि बढ़ने वाली है। एक अन्य धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान की मूर्ति या तस्वीर से फूल गिरने का मतलब है कि भगवान ने आपकी पूजा स्वीकार कर ली है। रत्न के खो जाने, टूट जाने या दरार आने पर क्या होता है? ज्योतिष शास्त्र और रत्न शास्त्र के अनुसार यदि आपने कोई रत्न पहना है और वह टूट गया है या फिर चटक गया है तो इसे अशुभ माना जाता है। जली हुई तस्वीर या खंडित मूर्ति की पूजा करना अशुभ माना जाता है। अगर आपके हाथों से भी भगवान की मूर्ति टूट गई या फिर खंडित हो गई है तो सबसे पहले भूल के लिए माफी मांग लें। इसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें। खंडित मूर्ति या फोटो को दोबारा से पूजाघर में ना रखें। एक घर में दो मंदिर रख सकते हैं, ऐसा कहा जाता है। एक ही भगवान की ज्यादा मूर्तियां पूजा घर इन जगहों पर रखें, मंदिर में नहीं रखनी चाहिए। यदि भगवान गणेश की दो प्रतिमाएं हैं तो इन्हें घर के अलग अलग जगह पर रख सकते हैं। माना जाता है कि लाफिंग बुद्धा महात्मा बुद्ध के एक जापानी शिष्य थे। उनका असली नाम होते ही था। जब उन्होंने बुद्ध से शिक्षा प्राप्त कर ली तो अचानक वे जोर जोर से हंसने लगे और उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया कि वे जहां भी रहेंगे लोगों को हंसाएंगे। होती का शरीर गोल मटोल था, पेट निकला हुआ था। शिव जी की मूर्ति घर में रखनी चाहिए या नहीं? शिव मूर्ति घर के मंदिर में वास्तु अनुसार रखें। मूर्तियों की संख्या को किसी भी खिड़की या दरवाजे के पास नहीं रखना चाहिए बल्कि एक सकारात्मक स्थान पर ही रखना चाहिए। शिव मूर्ति को भूलकर भी बेडरूम या बाथरूम के पास स्थापित नहीं करना चाहिए और इसे घर के मुख्य द्वार पर बजी रखने से बचना चाहिए। सपने में पीतल की मूर्ति देखना। सपने में पीतल देखना स्वप्न शास्त्र मुताबिक अगर आप सपने में पीतल से बनी कोई वस्तु देखते हैं तो ये एक शुभ संकेत है। इसका मतलब है कि नौकरी पेशा लोगों को ऑफिस में प्रमोशन मिल सकता है। मंगलवार को कांच टूटने से क्या होता है? अगर आप गलती से कोई शीशा तोड़ देते हैं तो यह माना जाता है कि बुराई आपके घर से जा रही है और सौभाग्य आने वाला है। ज्यादातर समय लोग टूटे हुए कांच को एक शुभ शगुन मानते हैं। कहा जाता है कि इससे आपके जीवन में कुछ शुभ चीज की शुरुआत होने वाली है। बाबा को अपने घर का सदस्य माने और जैसे लड्डू गोपाल को प्यार स्नेह से रखते हैं वैसे रखें। जैसे और देवी देवताओं की पूजा करते हैं वैसे करे। वो तो भाव का भूखा है, भाव से उसे प्यारे प्यारे भजन सुना दे तो वो उसमें भी राजी है। ये मेरा विश्वास है, उसके रहते आपकी हार नहीं होगी। हनुमान जी की मूर्ति स्थापना कैसे करें? शाम को लाल वस्त्र बिछाकर हनुमान जी की मूर्ति या फोटो को दक्षिण मुंह करके स्थापित करें। खुद लाल आसन पर लाल वस्त्र पहनकर बैठ जाएं। घी का दीपक और चंदन की अगरबत्ती या धूप जलाएं। चमेली तेल में घोलकर नारंगी सिंदूर और चांदी का वक चढ़ाएं। दुकान में कौन सी मूर्ति रखनी चाहिए? वास्तु शास्त्र के अनुसार दुकान या दफ्तर के पूजा घर में हमेशा भगवान गणेश, मां सरस्वती और मां लक्ष्मी की खड़ी हुई तस्वीर लगानी चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखें कि पूजा घर में कभी भी अंधेरा नहीं रहना चाहिए। इन जगहों पर रोशनी होनी चाहिए। मंदिर के आसपास सीलन नहीं होनी चाहिए, इससे व्यापार में आर्थिक नुकसान होता है। विष्णु की मूर्ति कैसी होनी चाहिए? विशेषज्ञों के अनुसार घर में रखने के लिए भगवान विष्णु की पीतल धातु की मूर्ति सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है क्योंकि वह पीली धातु की होती है और भगवान विष्णु को पीला रंग सबसे प्रिय होता है। आप भगवान की मूर्ति को केवल मंदिर में ही रखें क्योंकि भगवान की मूर्ति पूजा के लिए होती है और यह कोई शोपीस नहीं है। सुबह के समय करें विसर्जन। आगे बताया कि गणेश, लक्ष्मी और कुबेर की पुरानी प्रतिमा का विसर्जन सुबह के समय ही करना चाहिए। सूर्यास्त के बाद भूलकर भी विसर्जन न करें। भगवान की मूर्ति को बहुत पवित्र माना जाता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने के लिए हम मूर्ति की पूजा करते हैं।
ऐसे में यदि आपको कभी मूर्ति के टूटने का सपना दिखाई देता है तो यह नकारात्मक संकेत हो सकता है। ये सपना आपको सचेत करने का एक तरीका भी हो धार्मिक सकता और है। आध्यात्मिक दुकान दृष्टि में से इस गणेश दिन जी का की विशेष मूर्ति कैसी महत्व होनी होता है। चाहिए? यदि आप माघ गणेश पूर्णिमा प्रतिमा के दिन अपने स्नान, कार्यस्थल दान यानी और जप दुकान या ऑफिस में करना रखना विशेष चाहते हैं फलदायी तो माना खड़े हुए जाता है। गणेश जी की माघ प्रतिमा रखना माह में बहुत ही चलने शुभ वाला होता ये है। स्नान पौष इससे मास उस की स्थान पर पूर्णिमा से सकारात्मक ऊर्जा आरंभ में होकर वृद्धि माघ होती पूर्णिमा है, पर उस काम में खत्म होता वृद्धि है। होती है और माघ तरक्की पूर्णिमा को होती माघ है। मास का अंतिम दिन लक्ष्मी जी की माना तस्वीर जाता है। कैसी होनी इसे चाहिए? माघी घर में पूर्णिमा के माता नाम से लक्ष्मी भी की जाना जाता तस्वीर है। जरूर रखनी इस दिन चाहिए। पवित्र नदियों माँ में लक्ष्मी की ऐसी स्नान तस्वीर करना रखनी चाहिए पुण्यकारी जिसमें होता है। ऐरावत हाथी इस हो। दिन ऐरावत माघ स्नान हाथी के करने साथ वालों को माता सुख लक्ष्मी की सौभाग्य, तस्वीर बेहद धन शुभ संतान मानी और जाती मोक्ष है। की प्राप्ति अगर होती इस है। तस्वीर में इस हाथी ने बार अपनी माघ सूंड में पूर्णिमा कलश लिया हो 24 तो यह फरवरी और भी कई शुभ अद्भुत फल प्रदान प्रयोग करने बन वाली रही है। तस्वीर आज मानी के जाती है। दिन कुछ घर उपाय के करके मंदिर में इनका लाभ कितने उठाया भगवान जा रखना सकता चाहिए? है। माघ पूर्णिमा चाहे पर तो बना 3 से कम या इस ज्यादा दिन चंद्रमा मूर्तियां भी रख अपनी सकते ही हैं। राशि कर्क में घर के होगा। मंदिर में इस दिन हनुमान जी चंद्रमा की एक की ही पूजा मूर्ति करने रखनी से सुख चाहिए। समृद्धि बढ़ती मंदिर है। में बैठे हुए माघ हनुमान जी पूर्णिमा की वाले दिन प्रतिमा अश्लेषा रखना श्रेष्ठ नक्षत्र है, होता है। जिसके स्वामी घर बुध में ग्रह मंदिर है। में आमतौर पर माघ अलग अलग पूर्णिमा देवी पर रवि देवताओं योग की सुबह एक 6 मूर्तियां ही रखना बजे श्रेष्ठ से रहता शाम है। 7:25 घर में बजे तक कौन है। सी मूर्ति नहीं रखनी इस दिन चाहिए? घर के आयुष्मान, मंदिर में कभी भी सौभाग्य, काली रवि माँ, पुष्य और राहु सर्वार्थ केतु, सिद्धि शनि योग का देव की संयोग भी मूर्ति बन रहा नहीं है। रखनी चाहिए, एक क्योंकि ही दिन ये में सब इतने सारे मूर्ति उग्र संयोग मानी बनना जाती बहुत है। शुभ माना जाता है। सामान्य तौर इन पर शुभ संयोग हिंदू में मां धर्म में लक्ष्मी की शिवलिंग पूजा और भगवान उपाय शिव का करने से प्रतीक है, आर्थिक जो स्थिति सृजन मजबूत और होती है। विनाश का प्रतिनिधित्व माघ करता है। पूर्णिमा पर सपने करें में ये टूटा उपाय। हुआ शिवलिंग माघ संभावित पूर्णिमा के रूप से दिन व्रत आपके रखकर जीवन में शाम के समय व्यवधान, चंद्रमा की परिवर्तन या विधिपूर्वक हानि पूजा की करनी भावनाओं का चाहिए। प्रतीक हो सकता है। जल में अक्षत, यदि आपको सफेद स्वप्न फूल, में सफेद हनुमान जी की चंदन प्रतिमा डालकर दिखाई चंद्रमा को देती है अर्घ्य तो दें। ऐसा सपना बेहद इस समय शुभ आप माना चंद्रमा जाता के है। बीज मंत्र इस सपने ओम का अर्थ है कि सोमाय शीघ्र नमः ही मंत्र आपको का बड़ी जाप कर सफलता सकते मिलने हैं। वाली है। चंद्रमा अगर के कोई शुभ कानूनी प्रभाव से मामले हैं आपके तो जीवन उसमें में भी सुख विजय मिलने समृद्धि की आएगी। संभावना है। माघ पूर्णिमा ऐसा के दिन सपना सूर्यास्त सूर्यास्त के के बाद बाद माता माता लक्ष्मी लक्ष्मी की माना पूजा जाएगा। करें। उन्हें बता